दोस्तों, एक हेलीकॉप्टर साइबेरिया के ऊपर उड़ रहा था। अचानक पायलट की नजर नीचे जमीन पर पड़े एक अजीब दृश्य पर गई। जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा था जिसकी चौड़ाई लगभग 80 फीट थी और जिसकी गहराई लगभग 15 मंजिला इमारत के बराबर लग रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यह गड्ढा एक दिन पहले वहाँ मौजूद ही नहीं था। पायलट ने उस गड्ढे के चारों ओर कई चक्कर लगाए, कुछ तस्वीरें लीं और फिर वहाँ से चला गया। जैसे ही ये तस्वीरें इंटरनेट पर फैलीं, यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया। भूवैज्ञानिकों, वैज्ञानिकों, वास्तुकारों और शोधकर्ताओं ने पहले कभी ऐसा रहस्यमय गड्ढा नहीं देखा था और उनकी कल्पना से भी परे था कि इतना बड़ा गड्ढा एक ही रात में बन सकता है। इस गड्ढे का आकार इतना बड़ा था कि इसमें लगभग 10 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल का पानी समा सकता था। लेकिन सवाल यह था कि इतना बड़ा गड्ढा अचानक कैसे बन गया। उस समय इस सवाल का सही जवाब किसी के पास नहीं था और सिर्फ तस्वीर देखकर इस मामले को समझ पाना संभव नहीं था। यह घटना उत्तरी रूस के यामल प्रायद्वीप यामल पेनिनसुला में हुई थी। इस जगह का वातावरण बहुत कठोर है और यह इलाका इतना दूर दराज है कि लगभग निर्जन है। यहाँ केवल कुछ गिने चुने नैनेट्स स्थानीय जनजाति लोग रहते हैं। उनकी भाषा में इस जगह को यामल कहा जाता है, जिसका अर्थ है दुनिया का अंत। इस गड्ढे की खबर ने आर्कटिक क्षेत्र के भूवैज्ञानिकों को जांच के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई बार सिंक होल घमसान बन चुके हैं, यहाँ तक कि शहरों के बीचों बीच भी, जहाँ कारें और घर तक नष्ट हो चुके हैं। आमतौर पर ऐसे गड्ढे भूमिगत जलधाराओं के कारण बनते हैं, लेकिन यह गड्ढा पूरी तरह से अलग था। सामान्यतः सिंक होल के किनारे बिल्कुल चिकने होते हैं, लेकिन इस गड्ढे के किनारे ऊंचे थे और चारों ओर मलबा बिखरा हुआ था। पत्थरों के टुकड़े 200 से 900 मीटर तक दूर दूर तक फैले हुए थे। ऐसी तबाही आमतौर पर उल्कापिंड मीटियोराइट के टकराने के बाद देखने को मिलती है, लेकिन इस गड्ढे में उल्कापिंड का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। तब कई लोग यह कहने लगे कि शायद यह कोई प्राकृतिक विस्फोट था। अगर ऐसा हुआ होता तो लावा निकलने के बाद चारों ओर राख या पिघली हुई चट्टानों के निशान मिलते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सवाल यह था कि इस विस्फोट का स्रोत क्या था। हवा, पानी और मिट्टी के नमूने गड्ढे के अंदर से इकट्ठा किए गए और उनकी जांच की गई। इन नमूनों की जांच के बाद एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इस गड्ढे के आसपास मीथेन गैस की मात्रा सामान्य से बहुत अधिक थी। मीथेन वही गैस है जिसे हम आमतौर पर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह गैस बहुत ही खतरनाक होती है। मीथेन गैस कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनती है और अगर यह बड़ी मात्रा में हवा में निकल जाए तो बहुत जल्दी आग पकड़ सकती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि मीथेन गैस की मात्रा सामान्य से बहुत अधिक थी। लगाया कि जमीन के नीचे जमा मीथेन गैस दबाव के कारण फैल गई और इस गड्ढे का निर्माण हुआ। इस साधारण से विचार के साथ वैज्ञानिकों को लगा कि शायद रहस्य यहीं समाप्त हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद यामल प्रायद्वीप में एक के बाद एक 8 और विशाल गड्ढे खोजे गए। माना गया कि ये सभी उसी तरह के विस्फोट से बने थे। 2018 से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में यह साफ दिखने लगा कि पूरे क्षेत्र में ऐसे गड्ढों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि ये गड्ढे इतनी तेजी से और इतने अजीब तरीके से क्यों बन रहे हैं। वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब खोजने के लिए उत्सुक थे। जांच के दौरान एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। इन गड्ढों का जलवायु परिवर्तन से गहरा संबंध था। पहला गड्ढा बनने के अगले ही साल साइबेरिया में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया और बाकी सभी गड्ढे भी पृथ्वी के रिकॉर्ड तापमान बढ़ने के दौरान ही बने। 1900 के शुरुआती वर्षों से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, लेकिन आर्कटिक 1900 के शुरुआती वर्षों से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। लेकिन आर्कटिक सर्कल में यह तापमान 2 गुनी गति से बढ़ा है। तब वैज्ञानिकों को लगने लगा कि इन गड्ढों का ग्लोबल वार्मिंग से गहरा संबंध हो सकता है और अगर यह डर सच हुआ तो भविष्य में पूरी दुनिया में अनगिनत गड्ढे बन सकते हैं जो आपके घर को भी उड़ा सकते हैं। इसी बीच वैज्ञानिक यामल प्रायद्वीप के गड्ढों पर गहन शोध कर रहे थे। उधर यामल से बहुत दूर आर्कटिक सर्कल के भीतर एक और जगह पर शोधकर्ताओं को कुछ ऐसा मिला जो इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकता था। एशिया झील, एशिया लेक, अलास्का के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह झील पिछले कुछ समय से अजीब व्यवहार कर रही थी। झील से बुलबुले निकल रहे थे जैसे पानी उबल रहा हो। वैज्ञानिकों की एक टीम इस रहस्य को सुलझाने वहां पहुंची। बुलबुलों के
नमूने इकट्ठा करने के बाद पता चला कि वे मीथेन गैस से बने थे। आर्कटिक क्षेत्र में मीथेन गैस का रिसाव आम बात है, लेकिन यहाँ जो हो रहा था वह पहले कभी नहीं देखा गया था। इस झील से रोजाना लगभग 10 टन मीथेन गैस निकल रही थी। वैज्ञानिकों ने झील के नीचे जाकर गैस के स्रोत को खोजने का फैसला किया। हालांकि झील सिर्फ 3 फीट गहरी थी, लेकिन जहाँ से बुलबुले निकल रहे थे वह जगह कहीं ज्यादा गहरी थी, इतनी गहरी कि गोताखोर वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोनार स्कैनिंग की मदद से झील के तल का 3D मॉडल बनाया। तब पता चला कि बुलबुलों का स्रोत लगभग 50 फीट नीचे था। एक तरफ रूस के यामल गड्ढे बनने का कारण मीथेन गैस मानी जा रही थी, दूसरी तरफ अलास्का की इस झील के नीचे से भी भारी मात्रा में मीथेन गैस निकल रही थी। दोनों ही जगहें आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित थीं और दोनों में एक समान बात थी, इनके नीचे परमाफ्रॉस्ट मौजूद था। परमाफ्रॉस्ट पृथ्वी की सतह के नीचे जमी हुई मिट्टी की स्थायी परत होती है। ये परत बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें रूस, कनाडा और अलास्का के विशाल इलाके शामिल हैं। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि आर्कटिक क्षेत्र में तापमान बढ़ने के कारण परमाफ्रॉस्ट धीरे धीरे पिघलने लगा है। यह जानकारी बेहद चिंताजनक है। ये कल्पना से परे है कि अगर परमाफ्रॉस्ट पिघल जाए तो उन जगहों पर क्या होगा जहां झीलें, पहाड़, नदियां और इंसानी ढांचे मौजूद हैं। अलास्का के फॉक्सटाउन के गहरे जंगलों में एसिह झील से 600 किलोमीटर दूर परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के सबूत मिले। लोगों ने देखा कि पूरा जंगल एक तरफ झुक गया है, जैसे पेड़ों की जड़ें कमजोर हो गई हों। जंगल के अंदर जाने पर कहीं कहीं जमीन धंस गई थी और अजीब गड्ढे बन गए थे। आप उन गड्ढों से पानी गिरने की आवाज सुन सकते थे, लेकिन आसपास कोई झील या झरना दिखाई नहीं देता था। यह बदलाव इतना बड़ा था कि यह 2018 के बाद पहली बार दुनिया के इतिहास में हो रहा था। लेकिन सवाल यह था कि परमाफ्रॉस्ट पिघलने और मीथेन गैस के बीच क्या संबंध है और यामल के गड्ढे कैसे बने। इस रहस्य को सुलझाने के लिए अलास्का में परमाफ्रॉस्ट के भीतर एक सुरंग खोदी गई। वहाँ जो मिला वह और भी चौंकाने वाला था। परमाफ्रॉस्ट की परत लगभग 30 लाख साल पहले बनी थी, जब मिट्टी, चट्टानें और रेत अत्यधिक ठंड में जम गई थी। मैं यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस परत में मिट्टी और चट्टानों के साथ साथ प्राचीन जानवरों के कंकाल भी सुरक्षित थे। इनमें मैमथ, स्टेपी बाइसन और हजारों साल पुराने पौधे शामिल थे। इससे साफ होता है कि परमाफ्रॉस्ट में भारी मात्रा में जैविक पदार्थ मौजूद है। अब तक आप जान चुके होंगे कि जैविक पदार्थ में कार्बन होता है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन बनाते हैं और जब ये पौधे मरते हैं तो सड़ने के दौरान कार्बन वापस हवा में चला जाता है। लेकिन आर्कटिक की ठंड के कारण यह सड़ने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, इसलिए हजारों सालों से बना जैविक पदार्थ आज भी परमाफ्रॉस्ट में दबा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हजारों साल पहले दफन हुए जानवरों और पौधों के शरीर अब तक पूरी तरह सड़े नहीं हैं और उनमें कार्बन मौजूद है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट में इतना कार्बन है कि वह पृथ्वी के पूरे वायुमंडल में मौजूद कार्बन से भी ज्यादा हो सकता है। इसीलिए जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है तो उसके अंदर मौजूद जैविक पदार्थ सड़ने लगते हैं और बैक्टीरिया इस कार्बन को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मीथेन गैस वातावरण में निकलने लगती है। साथ ही परमाफ्रॉस्ट पिघलने से मिट्टी बहुत नरम हो जाती है। इस वजह से जमीन के नीचे फंसी मीथेन गैस आसानी से ऊपर आने लगती है। जब यह गैस सीधे ऊपर की ओर तेजी से बढ़ती है तो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। यही कारण है कि आर्कटिक सर्कल में ऐसे गड्ढों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इस समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं मिला है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि इसका एकमात्र समाधान ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना है, लेकिन दोस्तों अब ऐसा करना संभव नहीं है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, परमाफ्रॉस्ट के पिघलने को पूरी तरह रोकना अब संभव नहीं है। आज दुनिया के नेता अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पर्यावरण को नजरअंदाज कर रहे हैं और हम आम लोग भी पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब यह समझने के बाद कि हमने पृथ्वी को कितना नुकसान पहुंचाया है, हमें कम से कम अपने स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रति सावधान रहना होगा। आखिर में देखने के लिए धन्यवाद।